हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। माँ अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने, तो जो अपने आप को बेच दे वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, तो कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, सब कुछ समेट आसमान सा फैला है पिता। पिता ऐसे ही होते हैं, सारे दुखों को अपने में समेट लेना पिता की आदत होती है। बुरा वक्त आने पर टूटता नहीं है पिता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो टूटा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। पिता बहुत मजबूत होता है, लेकिन अपनी औलाद के आगे घुटने टेक देता है। उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र के अखटी गांव के रहने वाले 75 साल के अंबिका प्रसाद ने भी अपने बेटों के अत्याचार के सामने घुटने टेक दिए। वो इस उम्र में भी दुनिया से लड़ सकते हैं, पर कैसे लड़े उससे जिसे उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया है। बेटा भूल सकता है कि ये वही बाप है जो जी तोड़ मेहनत करने के बाद थका हारा घर आता था तो बेटा घोड़ा घोड़ा खेलने की जिद करता था। अपनी थकावट को भूल, अपने दर्द को भूल पिता घोड़ा बन जाता था और पूरे आंगन में चेतक की तरह दौड़ लगाता था। बेटा भूल सकता है कि ये वही बाप है जो धूप में अपना बदन जलाता था, पसीने से तर हो जाता था, लेकिन कभी उसे धूप नहीं लगने देता था। बेटा ये सब भूल सकता है, लेकिन पिता नहीं भूल सकता। पिता की यही मजबूरी होती है। एक समय था जब अंबिका प्रसाद सीना तान कर सिर उठाकर इस गुमान में चलते थे कि उनके पास चार बेटे हैं। दो उनके पैर बनेंगे, दो उनके हाथ बनेंगे और आराम से उनका सारा बुढ़ापा कट जाएगा। लेकिन वक्त बदला, बेटे बड़े हो गए, प्यारे पापा अब प्यारे नहीं रहे, अब पापा बोझ बन गए। 4 बेटों में से 3 बेटों ने पहले ही माता पिता से अलग होकर अपनी गृहस्थी शुरू कर ली। सबसे छोटे बेटे मनोज से पिता को उम्मीद थी कि वो उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा और जिंदगी के बचे हुए कुछ साल वो उसके सहारे काट लेंगे। लेकिन छोटे बेटे को लालच का नाक डस गया। सालों से कड़ी मेहनत कर बनाए पिता के घर पर अब मनोज अपनी पत्नी के साथ तीनों भाइयों की तरह अकेला रहना चाहता है। लिहाजा मनोज और उसकी पत्नी श्रीदेवी ने बूढ़े माँ बाप पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो तो हमारा लड़का बहु मारती है। इसको आपको? हाँ, मार कर भगाती है। कहाँ से? घर से? घर से। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि रोज वही लड़ाई तो कहाँ लग हम परेशान हो रहे हैं, कहाँ भाग जाएगी। नहीं, जो झगड़ा होता है, बेटे और बहू जो आपसे झगड़ा करते हैं वो किस लिए झगड़ा करते हैं? उनका मुख्य उद्देश्य क्या है झगड़ा करने का? आपको खाना देते हैं नहीं देते? ना, खाना अपने हाथे बनाए खाए। अपने हाथ से बनाते खाते हैं? हाँ। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी हो गई 70-75 साल। अंबिका प्रसाद के हाथों में बंधी इस पट्टी को देखिए। बेटे ने उस मजबूत कलाई पर वार किया है जिसने कभी उसे थामा था। तब पापा का ये हाथ मनोज को हिम्मत देता था। आज पापा का ये हाथ सांप लगने लगा है जिसे वो लाठी मारकर खत्म कर देना चाहता है। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर पिता अंबिका ने भी हिम्मत जुटाई। लड़खड़ाते, डगमगाते, धुंधली नजर और मुरझाए चेहरे के साथ वो कानून के पास मदद मांगने बिहार थाने पहुंच गए। लेकिन कानून तो अंधा होता है, उसे वो दिखता है जो उसे दिखाया जाए। जांच करने पहुंचे हल्का इंचार्ज राजीव कुमार भी गांव पहुंचते ही मनोज को सही कहने लगे और बुजुर्ग अंबिका प्रसाद को गलत। तो ये आपसे झगड़ा हुआ है, इसकी सूचना आपने क्या अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी है? हाँ, दिया है। तो वहां से क्या जवाब मिला? पुलिस ने आपकी मतलब किस तरीके से मदद की, क्या आश्वासन दिया? हम ही को डांट के चले गए। राजीव कुमार हम ही को डांट के चले गए। हाँ। और उनको कुछ नहीं कहा। उनको कुछ नहीं कहे? उनको कुछ नहीं कहा, कहते हैं आधा घर बांट दो। नहीं, तो इसके पहले क्या आपने बंटवारा नहीं किया है क्या? नहीं, बंटवारा नहीं है। बंटवारा नहीं है, मतलब ये मकान आपके द्वारा बनाया गया? मकान हमारे वो है। अच्छा। पुलिस के इस जवाब से अंबिका प्रसाद की बच्ची कुची हिम्मत भी टूट गई। हमारे संवाददाता देव त्रिपाठी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, मार खाऊंगा, दर्द सहूंगा, पर रहूंगा तो इसी घर में। इस बुढ़ापे में जा भी तो नहीं सकता कहीं।
तो अब आप इसके आगे क्या कदम उठाएंगे? हम कदम यही उठाएंगे कि घर में नहीं रहेंगे तब ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे तो हमारा इलाज। मतलब आप घर छोड़ देंगे? घर छोड़ने के लिए तैयार हैं आप कि हम घर से निकल जाएंगे? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। हम छाड़ जाए तो हम बुढ़ापा हम कहाँ मारे फिर जाए। हाँ वही तो। अम्बिका प्रसाद हिम्मत हार चुके हैं, पर हम नहीं हारे। जब भारत सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना रखा है, तो कैसे कानून के प्रहरी अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। ये कानून बुजुर्ग के बच्चों और परिजनों पर कानूनी जिम्मेदारी डालता है ताकि वे अपने माता पिता और बुजुर्ग को सम्मानजनक तरीके से सामान्य जीवन बसर करने दें। और इसी कानून के तहत हम उन्नाव पुलिस से अपील करते हैं कि बुजुर्ग की मदद करें, क्योंकि कानून का पालन कराना आपका फर्ज और जिम्मेदारी दोनों है। संवाददाता देव त्रिपाठी की रिपोर्ट, बिहार, उन्नाव, यू न्यूज़।